देखिए बेटा गर्मी तेज है इसलिए हमने फैन ऑन कर लिया, लेकिन आपको वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक है अपना। आपको बता चुके हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री, क्या क्या नहीं है। जैसे फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर से बात करें, यूरिया है, डीएपी है। डीएपी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? डाई अमोनियम फॉस्फेट। हम दुकान पे जाते हैं, क्या कहते हैं? डीएपी दे दे। खाद होता है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो उनमें हम नाम लेते हैं डीएपी। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट उसका फुल नेम होता है। इन फूड मटेरियल उसे आपने देखा होगा, चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह, घी देखा होगा आपने, चॉकलेट देखे, बिस्किट देखिए आपने। इन सब में क्या है? केमिस्ट्री है। इन इंडस्ट्री, बिल्डिंग मटेरियल में, फैब्रिक इंडस्ट्री में, बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि हम बात करें आयरन लोहा जो होता है, सीमेंट जो होती है, इसमें हम बात करें फैब्रिक इंडस्ट्री में जितने भी अपने कपड़े जो होते हैं, क्लॉथ जो होते हैं, इनके जो फाइबर जो होते हैं वो इससे निकलते हैं। और हम बात करें प्लास्टिक एंड ग्लास इंडस्ट्री में, आप समझ ही गए होंगे प्लास्टिक और ग्लास इंडस्ट्री में जितने भी आप डिजाइनदार कांच की जो वस्तुएं देखते हैं, जितने भी आप प्लास्टिक के डिजाइनदार जो भी आपने इक्विपमेंट्स देखे होंगे, वो सब प्लास्टिक इंडस्ट्री से निकल के आते हैं। प्यूरिफाइंग द एनवायरनमेंट, देखा होगा आपने कि आजकल जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बहुत ग्रोथ कर दी है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये क्या करती हैं? जैसे आपने देखा होगा पहले हम जो अपने मोटर वाहन में फ्यूल में जैसे हम डीजल पेट्रोल वगैरह डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जहरीला धुआं निकलता है, पॉइजन्स गैसेज, पॉइजन्स स्मोक आउट होता है। तो उससे कंट्रोल करने के लिए आजकल देखा होगा आपने कि सीएनजी की गाड़ियां आने लग गई। जो व्हीकल आते हैं वो किसके आने लग गए? सीएनजी के आने लग गए, ताकि क्या हो कि अपना एनवायरनमेंट क्या रहे? प्योरीफाई रहे। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, सोप है, सिंदूर है, क्रीम है, ऑयल है। ऑयल देखा होगा आपने, डिफरेंट टाइप के टीवी में ऐड आते रहते हैं, डिफरेंट टाइप के ऐड आती रहती है, क्रीम की, ऑयल की, सोप की, राइट। इन द फील्ड ऑफ वार, वार मीन्स यानी कि युद्ध जो वहाँ पे होता है, झगड़ा जो होते हैं, झगड़ा ये नहीं कि आपस में पड़ोसी का होगा, नहीं बेटा, ये यानी कि किन्हीं भी दो देशों के बीच हो जाए तो उनमें यूज किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब है, एटम बॉम्ब में आपने लड़ाइयाँ देखी होगी मूवी वगैरह में कि वो जो बॉम्ब से गोले दागते हैं उनमें भी केमिस्ट्री है, डायनामाइट है। इस टाइप से का अपने लाइफ में यानी केमिस्ट्री का अपने जीवन में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। अब ये सब होने के बाद हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। देखिए बेटा, केमिस्ट्री तो खुद ब्रांच है, केमिस्ट्री तो एक साइंस की ब्रांच है, लेकिन केमिस्ट्री की भी ब्रांचेज हैं। समझे नहीं समझे? ये पूरा शरीर क्या है? एक बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट के ये पार्ट है, पूरी बॉडी है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट, ये पार्ट हेड है, हैंड है, ये ऊपर से ये पूरा हेड है, नेक है, गर्दन है ना, नेक, और ये बॉडी का सही तो मिलके इन सब से मिलके तो क्या बनी है? बॉडी बनी है। उसी टाइप से जो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री है वो सारे ब्रांचेज मिलके केमिस्ट्री का फॉर्मेशन किया है। तो वो क्या क्या ब्रांचेज हैं और किस किस ब्रांच में हम किस किस की स्टडी करेंगे, उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा, आज की जो वीडियो है बिल्कुल बेसिक है और आपकी लाइफ को बदलने वाली वीडियो है, ध्यान रखना। The branches of chemistry, कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या क्या हैं। देखो फर्स्ट में है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड पे है
फिजिकल केमिस्ट्री। फोर्थ पे है मेडिसिन केमिस्ट्री। फिफ्थ पे है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्यों? अब हम एक के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे बेसिकली हमें इन तीनों की स्टडी करनी है 11th-12th में, और 11th-12th पास आउट कर लोगे तो आप किसी भी विषय सेपरेट जो भी ब्रांचेज है उसको आप सिलेक्शन कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा देखो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक वाली ऑर्गेनिक, यानी कि ऑर्गेनिक के आगे इन लग रहा है। इनका मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी ट्रू है उसका क्या कहते हैं, फॉल्स कहते हैं। सत्य का असत्य, कोई सच बोल रहा है उसको झूठा कहना, तो उसका अपोजिट हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी विल डिस्कस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम ओनली केवल और केवल किसका डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टियां, उनके चेंजेस, ये सारे हम किस में डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं, इट मींस कार्बन लेस कंपाउंड। कार्बन लेस कंपाउंड कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जिन कंपाउंड में क्या नहीं हो, कार्बन नहीं हो, वो कंपाउंड कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे हम आपसे पूछे NH3 और CH4, दो एग्जाम्पल हैं आपके सामने कि विच कंपाउंड ऑर्गेनिक, विच कंपाउंड इनऑर्गेनिक। दिस कंपाउंड इनऑर्गेनिक, दिस कंपाउंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। व्हाई ऑर्गेनिक? ड्यू टू प्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन एटम। इसमें कौन सा एटम प्रेजेंट है बेटा, कार्बन एटम प्रेजेंट है, और इसमें कार्बन नहीं है। मैंने आपको बताया कि कार्बन लेस जो कंपाउंड होंगे वो तो क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, और जिनमें कार्बन एटम इन्वॉल्व हो वो कैसे होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो इन सब का जो स्टडी किया जाता है, समझ में आया? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों एक साथ समझा दिए हैं, लिख देता हूँ। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The branch of chemistry in we will discuss of inorganic compound and its structure, comma, changes, comma, प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री जो ब्रांच है इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिस्कस करेंगे। किसका डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक का। और ऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा कि इसमें किसका डिस्कस होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सेम ये की ये डेफिनेशन लिख देना, राइट। और इसमें जो इनऑर्गेनिक वर्ड लिखा है उसकी जगह पे आप ऑर्गेनिक वर्ड यूज कर लें। डेफिनेशन खुद लिखनी है आपको सेल्फ ऑर्गेनिक की, कि द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री in which we will discuss the organic compound and its structure and changes and property and reaction etc. तो ये सब जो होंगे ये किस में होंगे बेटा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में।
ये जो इनऑर्गेनिक जो वर्ड है इसकी जगह पे हमें क्या ले लेना है, ऑर्गेनिक वर्ड का यूज कर लेना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, सभी को देखो आपने पता होगा, सभी को कार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इंक्लूड किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंक्लूड किया गया है। और जो फिजिकल केमिस्ट्री है, जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें जो अपनी थर्मोडायनेमिक्स जो आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो आती है, ये फिजिकल और केमिकल दोनों से मिलकर कनेक्ट होकर बनी है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो कंडक्टिविटी है, जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये सब किसमें आती है, फिजिकल केमिस्ट्री में आती है, जिसमें हम सबका डिस्कस करते हैं, जिसमें हम नॉलेज जो मिलती है, जो फिजिक्स, जो कंडक्टिविटी की, जो थर्मोडायनेमिक्स की, इलेक्ट्रिसिटी की, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री से मिलती है। मेडिसिन केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री में ओनली केवल मेडिसिन का ही डिस्कस किया जाता है कि कोई भी डिजीज हो गई उसको आप प्रिवेंटेशन कैसे करेंगे, उसको आप कैसे। अब इसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है ये जितने भी अपने इंडस्ट्री हैं उनमें डिफरेंट टाइप के केमिकल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस केमिस्ट्री में होता है, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होता है। जो केमिस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इसमें आपने देखा होगा कि अपने घर में इन्वर्टर वगैरह यूज करते हैं, उनमें भी जो केमिकल वगैरह डाला होता है इंडस्ट्री से फॉर्मेशन हुआ है। और जो हम देखें, बात करें कि एसिड वगैरह, वो सब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में फॉर्मेशन होता है, जिसको हम तेजाब बोल देते हैं। तो अब हम एक एक की डेफिनेशन का डिस्कस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, देखो सेम वही लाइन रहेगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री we will discuss किसका, the thermodynamics इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मेडिसिन केमिस्ट्री है, दैट लिख डाउन, डिस्कस मेडिसिन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डिजीज। देखो आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री का मेन रोल है, अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसमें भी सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्या सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया जा रहा है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड भी किससे, केमिस्ट्री से बना है ना, वो सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो स्प्रे किया जा रहा है ताकि वो जो भी कोविड-19, जो भी कोरोना वायरस के जर्म्स हैं वो क्या हो सके, डिफ्यूज हो सके। तो बेटा ये मेन रोल है सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिस्ट्री का है। तो मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रहा हूँ कि विदाउट केमिस्ट्री आवर लाइफ यूजलेस। रिपीट, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिकल का फॉर्मेशन होता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिकल का फॉर्मेशन होता है, राइट। और ये केमिकल्स आपको पता ही है अपनी बॉडी के पार्ट के लिए कुछ यूजफुल भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिखेंगे, फिर हम लिख लिया, ओके।
5 होगी ब्रांचेस, 6 है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्या है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्या होती है? देखो आपको पता है कि इस केमिस्ट्री में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो इस केमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इंसेक्टिसाइड ले लो, जितने भी अपन बीज बोते हैं खेतों में, सीड जर्मिनेशन का जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, जिसको थैलियाँ बोलते हैं, तो बाजरे की थैली, ज्वार की थैली, सरसों की थैली, तो उन सब में जो केमिकल होता है वो सब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब हम और देखें एनालिसिस केमिस्ट्री। एनालिसिस केमिस्ट्री क्या है कि इसमें हम कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है कि कितने ग्राम है, कितने मोल है, जो मेजरमेंट का जो मेजरमेंट जो आया है वो एनालिसिस केमिस्ट्री से आया है कि 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है। तो इन जो मेजरिंग का जो वर्क होता है वो एनालिसिस केमिस्ट्री में होता है। एक होता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आपने सुना होगा कि जो सब्जेक्ट होते हैं मैथ साइंस, बायोलॉजी और एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है। एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एक होता है बायोकेमिस्ट्री। बायो जो केमिस्ट्री होती है उसमें जो भी अपने जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन सबसे रिलेटेड होती है। वो जितने भी अपने जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनसे रिलेटेड होती है, वो बायोकेमिस्ट्री होती है। एग्रीकल्चर में आप जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो एग्रीकल्चर में होता है। एनालिसिस केमिस्ट्री, इसमें क्या होता है कि जितने भी अपने मेजरमेंटिंग के जो 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 0.3 मोल है, 2 मोल है, ये सब जो क्वांटिटी जो एनालिसिस होता है वो एनालिसिस केमिस्ट्री में होता है। थैंक यू।